वरण था। उनको ऐसा नहीं लगा कि हमको कुछ और परिस्थिति या व्यक्ति हमको सुख देगा। एक में सुख मालूम पड़ना और कहीं सुख मालूम न पड़ना, इसी को वरण बोलते हैं। हम सब जगह जाएं, कोई समस्या नहीं है, सबसे बात करें, जो कुछ काम करना है हम काम करें, परिवार में रहें, घर में रहें, लेकिन अच्छा वॉल्यूम बढ़ा दें। हाँ, हम घर में रहें, ठीक है, घर में रहें, परिवार में रहें, लेकिन सुख का स्रोत एक ही मालूम पड़े। सुख का स्रोत कई न मालूम पड़े। जब वर्णम जीव की तरफ से होता है तो भगवान उससे अगले क्रम में निरावरण है। पहले वर्ण हुआ, फिर निरावरण हुआ, इसको चीरहरण बोलते हैं, और फिर शरण हुआ, और शरणम होना बाकी है। सो वर्णम, निरावरणम और शरणम। ध्यान दीजिएगा, बहुत साधना छिपी है भागवत में। अपने मन में मंथन चलते रहना चाहिए कि हमने सच में यहाँ पे सुख पाया कि नहीं पाया। जितना मंथन जिसका होगा, मन ही मन आप मंथन करिए, उतनी वर्ण की शुद्धि बढ़ती जाएगी। और भक्ति में मंथन ये है कि यहाँ पे कौन हमारा रहा, कौन मुख्य करता रहा हमारे जीवन का, किसने किया है ज़्यादा, हमने कितना किया, ईश्वर ने कितना किया, कितनी प्रतिशत परिस्थिति हमारे हिसाब से रही। इतना हम अपने चित्त को मननशील रखेंगे और ईश्वर से सुख लेने का अभ्यास बढ़ाएंगे और संसार से छोटे छोटे सुख लेने का अभ्यास घटाएंगे, उतनी वर्ण में शुद्धता आएगी। ऐसा लगेगा कि एक ही जगह सारा सुख सिमटा हुआ है। बहुत जगह सुख देखने को शास्त्र में बड़ी निंदा है, उसको व्यभिचारी बुद्धि बोला गया है। तो गोपियों में वर्ण था और फिर अगली बात भगवान ने निरावरण करवाया। जो प्रतिबंध था ईश्वर और जीव के बीच में, उसको निरावरण करवाया। जो संकोच था हमारा, संकोच व्यवहार का संकोच नहीं कर रहे हैं, ईश्वर से एक होने में संकोच है कि हमारा कुछ खो तो नहीं जाएगा। एक संकोच होता है कि हम कैसे अपने आप को एक कर सकते हैं। ईश्वर की अनंतता को देखने में संकोच था गोपियों में। वो बिना संकोच के भगवान के पास बिना वस्त्र के आती हैं,
इसके मतलब ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान कर होता उनको। चीरहरण होना ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान है, ईश्वर के ईश्वरत्व का ज्ञान है। और भगवान के कृपालु स्वरूप का ज्ञान है। ठीक है, ये सब प्रारंभिक स्थिति है। निरावरण हुआ, चीरहरण जिसको बोलते हैं। और फिर भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा किया कि हम तुमसे, तुम्हारी इच्छा जो है, हमको पति बनाने की जो इच्छा है, उस इच्छा को हम पूरी करेंगे। सबके पति वही हैं, यज्ञपति भी वही हैं, जगतपति भी वही हैं, कर्मपति भी वही हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पति कोई और निकला है, लोकल पति वो नहीं। हमने सुबह ही बोला था पाति इति पति, वही सबके पति हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो भाव है उस भाव का हम संवर्धन करेंगे, हम पुष्ट करेंगे। ईश्वर अपने वर्ण किए हुए भाव का पुष्टिकरण करता है। यदि कोई उसको भाई समझेगा तो उसके सामने भाई रूप में आएंगे, यदि किसी ने उनको शत्रु समझा तो उसके सामने शत्रु रूप में आएंगे। यदि उनको किसी ने गुरु समझा, अर्जुन ने, तो उनके सामने गुरु रूप में आए। यदि किसी ने उनको बेटा समझा तो बेटे के रूप में आए। यशोदा जी का भी वर्ण था, ग्वाल बाल का भी वर्ण था, लेकिन जैसा वर्ण था वैसा शरण था। ठीक है, और इसलिए भगवान अपने वर्ण की सिद्धि करने के लिए, गोपियों के वर्ण को पुष्ट करने के लिए उन्होंने रास लीला रची है। अभी आते हैं रास लीला में थोड़ी देर में। गोपियां घर चली गईं, उनकी साधना सिद्ध हो गई। साधना सिद्ध हो गई मतलब जो संकल्प उनके अंदर था वो ईश्वर का संकल्प हो गया। आराधना का, उपासना का इतना ही सिद्धांत पकड़िएगा कि हमारे व्यष्टि का संकल्प समष्टि का संकल्प बन जाता है। समष्टि में हमारे संकल्प को पूरा करने की इच्छा जागृत करवा देना, यही उपासना है। भगवान इनको लगा कि भगवान हमसे सुख लें। गोपियों को लगा कि भगवान हमसे सुख लें, हम भगवान की हैं, भगवान के लिए हैं। और इस भाव के लिए भगवान ने कहा ठीक है, हम तुमको सुख देने का बहुत बड़ा अवसर देंगे। और इसके लिए उन्होंने 29वें अध्याय में रास लीला प्रारंभ किया, जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। बोले कब से देखेंगे? सुबह से कह रहे हैं रास लीला से। समय बीता जा रहा है, आप सस्पेंस बना के रखे हैं। हम तैयार भी हुए कुछ कुछ की, हम माला भी देख रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, देखो भगवान ने कहा 1 मिनट, रास लीला के पहले ये तुम जान लो कि हम सच में ईश्वरी हैं। इस बात को पकड़ के रखिएगा। थोड़ी सी विस्लिंग है, हरिओम, थोड़ी सी बेस कम करिए। रास लीला के पहले उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रभाव क्या है। इसलिए उन्होंने 2-3 लीला रास लीला के ठीक रहे पहले रची। एक दिन भगवान कृष्ण गाय चराते हुए बहुत दूर निकल गए
और फिर उन्होंने वृक्ष की बड़ी सराहना किया, वृक्ष की, और फिर बोला एतावत् जन्म साफल्यम देही नाम यह देहेषु प्राणैहि अर्थैहि धिया वाचा श्रेय एवाचरेत सदा। संसार में सबसे बड़ी सफलता यही है कि ऐसे कर्म किए जाएं कि दूसरे उससे प्रसन्न हो जाएं। We should not live as an entity, we should live as a part of the whole. जगत, हमने एक दिन विराट के बारे में बोला था, आपको याद होगा शायद, जब दूसरे स्कंद में बात हो रही थी तो विराट के बारे में बोला था, और हमने बोला था सब कुछ यहाँ विराट है। ये अंग अंगी के लिए होना चाहिए। जब तक अंग पूरे के लिए नहीं होगा तो अंग की कीमत नहीं होगी। ये हाथ पूरे शरीर के लिए है, उसी प्रकार से हम, ये जो शरीर है ये विराट का एक अंग है, ये पूरे विराट के लिए होना चाहिए। जब अंग अंगी के लिए होता है तो अंगी अंग को बहुत पुष्ट करता है, और जब अंग केवल उसी अंग के लिए होता है तो अंगी अंग को पुष्ट नहीं करता, शायद काट देगा। When a part is for the whole and complete, the complete or the whole sustains the part. But when the part is only for the part, then the whole does not support the part. Okay, then ultimately it will depart. हमारा क्या है, ठीक है, भगवान को हम दे देते हैं जो हमारे पास है। हम एक आदमी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति में शक्ति की जो अनुभूति होती है, शक्ति की अनुभूति का स्रोत ये है कि कितने बड़े के लिए वो काम कर रहा है। जिसका काम जितने छोटे के लिए होगा उतनी छोटी शक्ति होगी, और जितना बड़ा उसके लिए ध्येय होगा उतनी बड़ी शक्ति होगी उसके पास। कोई देश के लिए काम करेगा, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होगी, और कोई 4 आदमी के लिए काम करेगा, उसकी शक्ति कम होगी। इसीलिए महापुरुषों के पास बहुत बल आ जाता है। साउथ अफ्रीका में है तो वहाँ नेल्सन मंडेला का बड़ा नाम। अब उन्होंने 27 साल जेल में बिताया, और आप कभी वहाँ जेल जाके देखिए तो केप टाउन में जेल है, उसका नाम है रॉबिन आइलैंड। तो हम भी गए देखने, हम तो जाते नहीं कहीं, लेकिन वो हमको लगा कि देखना चाहिए, किसी की तपस्या देखना चाहिए। युवावस्था थी, बहुत ठंडी केप टाउन में, और जिस दिन वो गए तो वहाँ के पुलिस वाले जो वाइट थे उन्होंने कहा तुम अपने कपड़े उतार दो। उस कपड़े को उन्होंने पानी में डाल दिया, कहा आप पहन लो। ये प्रारंभ में स्वागत हुआ। और पूरा जो ध्यान था कि किसी तरह वो अपना संकल्प छोड़ दें। बड़ा सा बड़ा ईंटा था, उसको दिन भर कहें कि उसको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उसको ठेल दो। बड़ा सा बड़ा बोल्डर था, चट्टान। शाम को कहें अब वापस वही जगह ले आओ। इसीलिए उसकी जगह, उस जगह का नाम उन्होंने रखा ट्रम्फ ऑफ द स्पिरिट। कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप समझिए। ट्रम्फ ऑफ द स्पिरिट, आत्मविश्वास की जय, विजय। उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको बल था कि लाखों लोगों के लिए हम कर रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता कि हम समष्टि को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि हम कोई समय ऐसा नहीं कि हम समष्टि से ले नहीं रहे हैं। हम लगातार समष्टि वायु को ले रहे हैं, समष्टि प्रकाश को ले रहे हैं, समष्टि जल को ले रहे हैं,
समष्टि मन से अपने मन में कुछ बात डाल लें। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम समष्टि के लिए करें। भगवान ने ये बात बोली, हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ थे और उन ग्वाल बाल ने कहा कि हमको भूख बड़ी लग गई है भाई कृष्ण। तो भगवान ने कहा कुछ हमारे यज्ञ पत्नियां हैं, तुम जाओ वहाँ से, यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनसे ले लो, उनसे मांग लो। और क्या मांगने को बोला ये भी बोल दिया। बोले थोड़ा सा भात मांग लेना, ऐसा चावल वगैरह खाते थे ऐसा लग रहा। तत्र गत्वा औदनम गोपा, तो ये गए बेचारे, कौन, गोपाल, उन लोग हवन कर रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं, उनको देखा ही नहीं। हम बोलते ना किसकी सेवा करना है हमारे हाथ में नहीं है, कौन हमारे सामने सेवा करने के लिए आएगा, लेने के लिए आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने सेव्य को पहचानना चाहिए, अपने सेव्य को पहचानना चाहिए। सेव को नहीं करें, अपने सेव्य को पहचानना चाहिए। और फिर ये लोग वापस आए, कुछ मिला तो है नहीं इनको, क्या कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं। भगवान हंसने लगे। उसके बाद कहा तुम उनकी पत्नी से मांगना। भागवत में पत्नियां सब बड़ी अच्छी अच्छी। और गई ये कौन, सारे ग्वाल बाल गए पत्नी के पास। कहे कहाँ से आए हो? बोले हमको कृष्ण ने भेजा है। वो तो भगवान की कथा सुनती थी। श्रुत्वाच्युतम उपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुकाः तत्कथा क्षिप्त मनसः बभूवुर्जात संभ्रमाः। और भगवान की कथा सुनती थी और उनके दर्शन के लिए उत्सुक रहती थी। कथा सुनने का क्या फल है कि हमारे मन में इच्छा हो जाए थोड़ी भगवान के। बोले बहुत देखने की इच्छा नहीं, लेकिन ऐसा लगे कि हमारा प्रेम बढ़ जाए। हाँ, इच्छा होने का मतलब यह है कि हमारे मन में ऐसा भाव आए कि हम भी उनके साथ मन ही मन हम उनको देखें। तो ये कथा सुनती थी, इसलिए उनके मन में बहुत प्रेम था। ये बेचारी बड़ा बड़ा सामान लेके भागी। इनके पतियों ने रोका थोड़ा सा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। काफ़ी तेज भागी, पति जो रोके गिर पड़े। और वो चढ़ के भाग गई किसी तरह। किसी किसी की किसी दिन साधना पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि उसको साधक ही बना रहता है जिंदगी भर। ऐसा कोई जीवन आता है कि हमारी साधना का फल आ जाता है। बताइए, हम भगवान के पास भागी हैं। अब क्या लेके भागी थी इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि चारों तरह के भोजन लेके भागी थी वो। चतुर्विधा, 4 तरह का भोजन होता है। एक चाटने वाला, एक चूने वाला, चूसने वाला, एक पीने वाला, एक खाने वाला। सब तरह का भोजन था। मतलब इन शॉर्ट अच्छा खाना था। ऐसा लिखा है। और भगवान को देखा उन्होंने, क्या दृश्य है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य पर्य। भगवान ने एक दोस्त के हाथ में ऐसे गले में हाथ डाले थे और एक कमल का उन्होंने एक पुष्प लिया था और उसको नचा रहे थे। और उन्होंने अंदर की बात जान लिया। वो जानते हैं क्या बोला? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत वो महाभागा। ये भगवान का एक तरीका है बोलने का। आस्यताम करवाम कि हम क्या करें भाई, आओ भाई आओ 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 आओ। अच्छा, जो बहुत कुशल होते हैं, ऐसा लिखा, ननु अग्धा मई कुर्वंती कुशला स्वार्थ दर्शना। जो व्यक्ति सच में अपनी भलाई समझता है वो हमसे ही प्रेम करते हैं। और ऐसा प्रेम करते हैं अहेतुक्य व्यवहिताम भक्तिम। अहेतुक्य
जिसमें कामना नहीं रहती, जिसमें कोई छिपाव नहीं रहता। दो बात बोली। हाँ, भगवान से प्रेम करते हैं मतलब क्या? मतलब उनको लगता है कि हमें भगवान ही हमें इन्हीं के पास अंत में पहुंचना है। जो हमारी समस्या का समाधान है वही करेंगे। I don't see solution anywhere. Not seeing solution is called dispassion. And seeing solution only in God is called devotion. हमें लगता है कि हमारा समाधान नहीं है। जो अर्जुन ने बोला, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम, बोले हमारे समाधान कहीं नहीं है। बोले पैसे में हो, बोले लग नहीं रहा है। I see solution in God. उनके पास हमारा समाधान है। और ऐसा तब होता है जब क्या वो हमको कुछ समाधान दे देते हैं। हमें जब कोई समाधान मिलता ही नहीं किसी से, तब लगता है कि समाधान नहीं क्या देगा। लेकिन जब हमको एक सोल्यूशन मिलता है, समाधान मतलब सोल्यूशन, ये बोलेगा बड़ी मुश्किल हिंदी है। समाधान मतलब काढ़ा नहीं। किसी ने हमको एक काढ़ा दिया, एक सैशे था, उसका नाम था समाधान। हाँ क्या? समाधान? अरे हम तो समाधान पढ़ते थे, तभी कुछ समाधान नहीं हुआ। हमको लगता है कि सब समाधान हमको ईश्वर दे देंगे। भक्ति मतलब ईश्वर से संपूर्ण शांति मिलने का पूरा विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। ये विश्वास हमारे पास। ओह, जो हमें चाहिए, जो सुख हमको चाहिए, वो भगवान दे देंगे। जो हमें सुरक्षा चाहिए, ईश्वर दे देगा। हम किसी के क्यों मोहताज बने। राम मेरो भलो कियो राम आपनी बड़ाई। राम से बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम से खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। मेरो भलो कियो राम आपनी बड़ाई। सुख सुख के, वो सुख सुख के हैं, प्राण के प्राण हैं। ये भक्ति है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, ये भक्ति है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो जितनी बड़ी सी बड़ी समस्या हमारे पास आती है, वो सब का समाधान ईश्वर का। और जितना बड़ा से बड़ा सुख हमको चाहिए, वो भी हमको ईश्वर दे देंगे। बस एक ही शर्त है। क्या क्या? हमसे ही मांगो और हमको ही मांगो। हमसे ही हमको ही मांगो। अपि चेत सुदुराचारः। बस हमने बोला ना, अनन्य शब्द की गीता में झड़ी लगा दिया उन्होंने। भजते माम अनन्य भाग। एक ही चाहिए हमको। भगवान ने कहा जो हमारे, इसीलिए प्रार्थना मतलब प्रकर्षण से अर्थना और प्रकर्ष की अर्थना। प्रकर्षण से जो सबसे ऊंचा है उससे मांगना, और सबसे ऊंचा से सबसे ऊंचा मांगना, वो सारा सुख दे देंगे। अच्छा बोले लेकिन हम तो दुखी हैं अभी। हमने अपना सरनेम भी रख लिया दुखी, अशोक दुखी। ऐसे सरनेम होते हैं, पता नहीं आपने सुना कि नहीं? हाँ हाँ, बेचारे भी हैं। अच्छा
हाँ? उपनाम है ये। अब दुखी सरनेम बताइए, ऐसा डिप्रेसिंग सरनेम रख लेंगे, सुखी रख लें तो समझ में आता है। इसलिए हम लोग का जैसे हमारा नाम है उसमें आनंद जोड़ देते हैं। एक बार श्रीलंका में हम गए तो एयरपोर्ट में तो उन्होंने हमको बुला रहे थे, टिकट विकेट का चक्कर था। तो पहले तो पढ़ नहीं पाए हमारा नाम, वो मिस्टर बोले अभी थोड़ा स्ट्रगल किया। तो उन्होंने बुद्धिमानी से कहा मिस्टर ए आनंद। वो हमको समझी भी नहीं आई, हमको लगे किसी और को बुला रहे हैं। फिर हमको लगा पहले हमारा नाम बुला था, अब ये तरह से ऊब के ऐसे उसने अपना बना लिया। आनंद वगैरह नाम आया तो अच्छा है। हाँ, ईश्वर बहुत सुख देता है, बहुत सुरक्षा दे सकता है, बहुत ज्ञान दे सकता है। ज्ञान का सुख भी ईश्वर दे सकता है, खाने का भी सुख ईश्वर दे सकता है, अच्छा सुनने का भी सुख ईश्वर दे सकता है। करदम जी को अच्छी पत्नी का सुख भी ईश्वर ने दे दिया, अच्छी जॉब का भी सुख दे सकता है। वो जितने अच्छे हैं सबका सुपरलेटिव ईश्वर दे सकता है, लेकिन हमें उसका ही सुख चाहिए। किसका? ईश्वर से, ईश्वर का ही सुख चाहिए। इसी का नाम है भक्ति। भक्ति भज धातु से आता है। भजन का 3 अर्थ होता है। किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। भगवान से रस लेने का नाम भजन होता है। दूसरा होता है भंजनम नाम भजनम। भंजन, भरता, भंजन पता नहीं, जो भंजन तोड़ फोड़ देना एकदम से, जैसे भरता बनाते हैं आप, भरता भंजन कर दिया, भून दिया उसको, जो जगत की वासना को भून दे। और तीसरा अर्थ होता है भक्ति का, जो संसार से भागो नाम भक्ति। संसार का पाला अलग, हमारा पाला अलग। पाला मतलब साइड। ये गए भगवान के पास, ताहा तथा त्यक्त सर्वाशा प्राप्ता आत्मदीक्षया। उन्होंने सारी आशाओं को छोड़ दी। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, बताओ भाई तुम्हारे लिए क्या करें, क्या करें। तुम लोग हमारी दर्शन की इच्छा से आई हो, अच्छा ही है। भगवान ने कहा अच्छा ही है। इनको भगवान में बहुत सुख दिखता है वो संत हो जाते हैं, इनको संसार में दुख दिखता है वो संत हो जाते हैं। इनको भगवान में सुख नहीं दिखता वो बहुत दुखी रहते हैं। सारा दुख मतलब है कि संसार में कोई चीज खोने से दुख नहीं होता, जिसमें हम सुख मान रहे थे वो खोया इसलिए दुख हुआ। ठीक है, हमारे अपमान से दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमको सम्मान में सुख मालूम पड़ता था इसलिए अपमान में दुख हुआ। पैसे खोने से दुख नहीं हुआ, पैसे खोने से हमको पैसे होने में सुख मालूम पड़ रहा था इसलिए दुख हुआ। हाँ, कोई दुख हो कैसा है नहीं अलग से। भगवान ने कहा अच्छा भाई आओ, अहेतुक्य व्यवहिताम भक्तिम। बिना हेतु के जितना प्यार गाढ़ा होता है उतना हेतु कम होता है, जितना काज ज्यादा होता है उतना प्रेम कम होगा, वो टूटता नहीं है। अब बताओ, भगवान ने धीरे से एक बात बोल दी कि सुनो, तुमने हमारी दर्शन हो गया ना, अब जाओ। दर्शन हो गया, जाओ अब जाओ, कहाँ यहाँ बैठे हो। उन्होंने बोला मैवम विभोरति भगवान गति तुम निशंसम। ये पहली लाइन गोपियाँ भी बोलेंगी। बोले ऐसे बोलना चाहिए आपको। इतना कठोर कठोर बोलने हैं। ऐसा नहीं सुना यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो आपके पास आता है जाता नहीं वापस, इसलिए हम क्यों वापस जाएं। उन्होंने यहाँ तक तो ठीक बोला,
एक लाइन बोल दे जिससे सब गड़बड़ हो गया। बोल दे, बोले अगर हम वापस जाएंगे तो हमको पति स्वीकार नहीं करेंगे। बस वर्ण में थोड़ी सी अशुद्धि हो गई थी। मतलब कहीं न कहीं लगा कि हमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए हम आ रहे हैं। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है, तुम जाओ। पति क्या, सारा जगत तुमको स्वीकार करेगा। जाओ तुम, जाओ 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 जाओ। ये बेचारी चली गई। गोपियाँ नहीं जाएंगी, बहुत जिद्दी हैं। ये लोग चली गई और सारे जैसे ही गई, वो सारे पति जो है लाइन से पूर्ण कुंभ लेके खड़े थे। आरती इत्यादि माला ये सब लेके खड़े थे। और जिसको भगवान मिलते हैं उसके सामने सब दुनिया ही झुक जाती है। और उन्होंने कहा कि हम इतने नालायक हैं। किसने? पतियों ने कहा। पत्नी ने कहा तुम कब से कह रहे थे। साहब धिक जन्म, धिक विद्या, सब कुछ तो ईश्वर का है और वही मांगने आया तो हमने नहीं दे दिया। ये हाथ तो हमने नहीं बनाया था। जिस चेहरे को आप हमारा देख रहे हैं और हम आपका देख रहे हैं वो तो हमने नहीं बनाया था। धिक कुलम, धिक क्रिया, दाक्ष्यम, विमुखा ये तू अधोक्षजे। बोले जो भगवान से विरुद्ध है सब धिक्कार है उसको। हाँ, हर समय हमारी बात, अरे भगवान का है क्या, तुम अहंकार मत करो। जो कुछ सब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सब ईश्वर का है। ये माइक भी ईश्वर का है, क्योंकि ये जो केमिकल है किसी ने केमिकल नहीं बनाया है। सिलिकॉन किसी ने नहीं बनाया है। सिलिकॉन वैली बनाया होगा, सिलिकॉन उसने नहीं बनाया है। ये किसी ने डेस्क बनाया होगा, लेकिन लकड़ी नहीं बनाया है, पेड़ नहीं बनाया है। आपने अपनी आँख नहीं बनाई है। हाँ, अपनी किडनी, लीवर, स्टमक नहीं बनाया है। सूरज किसी ने नहीं बनाया है। अरबों साल से लटक रहा है, अभी एक बल्ब फ्यूज हो जाता है। हवा नहीं बनाई है किसी ने। अच्छा, सूरज का, पृथ्वी का घूमना किसी ने, कोई धक्का नहीं दे रहा उसको। आपने अपना कर्मफल भले ही बना लिया हो, लेकिन डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं। डिलीवरी चार्ज भी तो होता है जब बाहर से मंगवाते हैं कुछ। हाँ, आजकल होता है ना वो जिससे आता है। हाँ, हाँ, एक अम्मी जान है, अम्मी जान समझे, अमेज़ॉन जिसको बोलते हैं। उससे आ जाता है घर में बैठे बैठे, लेकिन वो चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज। इतनी कर्म फल भगवान सबको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी जानना कितना मुश्किल है कौन पति आएगा। करोड़ों जीव है, उसमें से ढूंढता है कोई हमारे लिए। बोले बट वी आर मिसफिट। नहीं, बहुत अच्छी फिटिंग है। कर्मफल के हिसाब से टोटली फिट। नेचर के हिसाब से भले ना हो, लेकिन कर्मफल की फिटिंग बहुत अच्छी देता है वो। उसमें से चुनना, इसको कब फल में, बड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड काम भगवान का। आपको क्या पता कि भागवत का क्या है? उसी ने बताया आपको, उसी ने हमको ही बताया। इन्होंने बोला सारे पतियों ने कि हम लोग को धिक्कार है, लेकिन अब नहीं जा सकते थे। अब कंस को पता चल गया था। किसी ने एक बार दरवाजा खटखटाया किसी का, कहें कौन? तो बाहर से आवाज आई, हम आई एम अपॉर्चुनिटी, मैं अवसर हूं। अंदर वाला बोला यू कैन नॉट बी अपॉर्चुनिटी। बोले वाई? बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस। तुमने कई बार खटखटाया, तुम अवसर नहीं हो सकते। बार बार बड़े अवसर नहीं आते। ये बेचारे रोते गाते अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद एक पत्नियों का बड़ा स्वागत करते थे। देखिए, इसके बाद ऐसा प्रसंग आता है,
इंद्र यज्ञ का प्रसंग आता है। हम संक्षेप करते हैं, जो हम लोग जाएंगे गोवर्धन जी, तो इन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। अभी अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि उनको इंद्र से कोई पूजा से समस्या थी। इंद्र बहुत मानी हो गए थे, बहुत अभिमान हो गया था। दूसरे की शक्ति को अपना मान के अपने को बड़ा बनवाना, ये अभिमान कहलाता है। इंद्र के पास शक्ति ईश्वर की थी, जिसके कारण वो वर्षा कर सकते हैं, और इनकी पूजा बंद हो गई। अच्छा, यही इंद्र थे जो कि भगवान को बुलाने गए थे। और फिर इन लोग ने बोले भाई गोवर्धन अपना इष्ट है, गोवर्धन, और उन्हीं की पूजा करते हैं। तो सब लोग ने गोवर्धन की पूजा किया और भगवान स्वयं गोवर्धन बन गए। और गोवर्धन बन के उन्होंने जो प्रसाद चढ़ाया था गोपों ने, वो खा भी लिया उन्होंने। एक जतिपुरा करके जगह है गोवर्धन में ही, आपको दर्शन होगा उनका, वहाँ की महिमा है। एक दान घाटी है जहाँ से परिक्रमा शुरू होगी, वो दान घाटी है। 3-4 जगह से परिक्रमा शुरू होती है, आप दान घाटी से शुरू करिएगा, कहीं से कहीं मत चले जाइएगा। एक दान घाटी है, एक रमण राधा कुंड है, हाँ, और एक जतिपुरा है। तो हम तो जब भी आते हैं तो दान घाटी से शुरू करते हैं। अब इन लोग ने बहुत वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, मतलब देवता भी कुपित होते हैं। हाँ, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवा न कुपितात भक्तवत्सला। फिर भागे सब कृष्ण के पास। इतना विश्वास था उनके अंदर, हर श्वास में जो रहे उसको विश्वास बोलते हैं, और हर गति में जो रहे उसको प्रगति बोलते हैं। इतना विश्वास होना चाहिए। देखा, इसी को हमने बोला था कि भगवान हमारी समाधान है। कष्ट, ऐसा नहीं कि उन पे कष्ट नहीं आता था, कष्ट कई बार आया। अभी नंद बाबा पे ही कष्ट आ जाता है, अभी आप देखिएगा आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो किसको बुलाते हैं, क्या किसके बारे में सोचते हैं, ये बताएगा आपका कष्ट अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा। सॉरो फ्रॉम आउटसाइड विल कम, लेकिन अगर विश्वास का धन है, वेदर इट विल बी एक्सपीरियंस्ड और नॉट, इज नॉट इन द सॉरोज एंड। बुलाया उनको, तो लिखा है 18वें श्लोक में, तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये सारा ब्रज मेरे शरण में है और मैं ही इनका नाथ हूं। कृष्ण भगवान की स्टाइल से ही है, शायद राम भगवान ना बोल पाते ऐसा। मत परिग्रहम, हाँ, मेरे ही ग्रह में है सारा। गोपाये स्वात्म योगेन, हम माया से इनकी रक्षा करेंगे, ये मेरा व्रत है। और उन्होंने जैसे एक कुकुरमुत्ता होता है, इस गोवर्धन जी को ऐसे उखाड़ दिया। और भैया वो गिरधारी बन गए, ऐसे बोलते हैं, ऐसे उठाया। हम लोग एक कागज भी नहीं उठा सकते ऐसे, हमने बहुत ट्राई किया, गिर जाए। वो इतना बड़ा पर्वत, उन्होंने जानते हैं क्या बोला, इंद्र तुम हाथ के देवता हो, उठाओ। अपना बस ऐसे ऐसे लिए थे, सपोर्टिंग एक्ट्रेस थे, उन्होंने उठा लिया ऐसे, और सारे जो गोप थे सब भीतर आ गए। बहुत बड़ा पर्वत था, छोटा मोटा नहीं है। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ, उठाए रखे। इन लोग सब देखते रह गए, सारे ग्वाल बाल ने कहा, भाई कृष्ण तुम बहुत थक गए होगे, कुछ देर तुम आराम कर लो, हम सब उठाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, उठा लेंगे, ऐसी क्या बात है। कहा नहीं, तुमसे कह रहे, तुम सुनते हो नहीं। तो इन्होंने सब अपना उठाया। भगवान ने कहा हटाएं, बोले हाँ, हल्का सा हटाए, सब गिरे। कहा नहीं, तुम पकड़े रहो, तुम पकड़े रहो, हम लोग लकड़ी लगाएंगे केवल अपनी।
तो सब अपनी लकड़ी लगा दिया, कन्वीनियंट जितना रहा, वो भी थक गए तो वापस रख लेते थे। हम लोग के जीवन में भी पहाड़ भगवान ने उठाया, लकड़ी हम लोग ने लगाया था। बड़ा काम उन्होंने ही किया है। खूब बारिश हुई, इसको समझ में नहीं आया कि एक दिन में समझ आना चाहिए कि ये भगवान है। 7 दिन तक क्यों? देखिए अजीब सी बात है, 7 दिन तक क्यों मेहनत किया? एक दिन में ही सरेंडर कर देना चाहिए था। उसके बाद जब वापस निकले, शांत हुआ उनकी बारिश। बारिश शांत हुई, सब लोग ने आलिंगन किया भगवान का, एक को छोड़ के। हाँ, यशोदा जी चली नहीं पा रही थी, स्तब्धि भाव आ गया। और फिर भागे भगवान, कहा माँ तुमने इतना दूध पिलाया है, मक्खन पिलाया है, इससे हमारे अंदर वो बल आ गया। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है कोई बालक नहीं है साधारण। अब सुरभि आई, वो जो गाय थी, इंद्र है और कामधेनु, और कामधेनु ने इनका नाम रखा गोविंद। अभ्यसिंचत दाशार्यम गोविंदेति चाभ्य धात। इसीलिए यहाँ पे दूध का अभिषेक होता है। जतिपुरा में दूध का ऐसे अभिषेक होता है। शाम के पहले पहुंच जाएंगे तब, शाम के बाद फिर आरती हो जाएगी, फिर नहीं होगा अभिषेक। बोले इतना अच्छा बता, हम जल्दी चलेंगे, नहीं आराम से चलिएगा, शांति से। और गौएं के स्तन से बहुत दूध गिरा, सब जगह पृथ्वी एकदम से गीली से होने लगी। ये उनकी ऐश्वर्य लीला है। हम फिर से बोल रहे हैं, भगवान रक्षा करते हैं। अच्छा, जो भगवान उस समय रक्षा कर रहा था गोपियों की, जिसके मन में आया, हमारे लिए रक्षा करने का संकल्प क्यों नहीं आ सकता? वही भगवान तो, ऐसा तो नहीं कि नया वाला आया, नई लेटेस्ट आया है भगवान, वही ईश्वर है। लेकिन हमारे अंदर गोपियों को जो बुलाती थी ना, वो हम लोग बुलाते नहीं हैं। हम लोग किसी और को बुलाते हैं और अपने अहंकार के बल से खुश रहना चाहते हैं। वाह क्या बात है! अपने अहंकार के बल से हमने उससे काम कहा था, उसने किया नहीं, क्यों नहीं किया, ये काम हो नहीं सकता, हम करके दिखाएंगे। अहंकार के बल से जो अपने आप को खुश रखना चाहता है, बहुत दुखी रहेगा। अहंकार व्यक्ति को सबसे कमजोर बना देता है। उसको लगता है कि हम अपने बल से बहुत कुछ कर लेंगे, और अहंकार बहुत जल्दी टूट जाता है, उसकी लाइफ बहुत नहीं है। अब वरुण नंद बाबा एक दिन स्नान करने के लिए बहुत तड़के उठ गए, मतलब 3 बजे के पहले। उसको बोलते हैं आसुरी बेला। ऐसा बोलते हैं नदियाँ भी सोती हैं, पेड़ सोते हैं ना, नदियाँ भी सोती हैं। एक तो नदी का आदि भौतिक रूप होता है जो आपको दिखता है, एक आध्यात्मिक रूप होता है जो देवता है। जैसे शरीर हम आपका देख रहे हैं, हम जीव नहीं देख रहे हैं आपके अंदर, जीव हम अनुमान लगा रहे हैं कि हैं। क्यों? अरे आप चल रहे हैं, हिल रहे हैं, अनुमान है कि जीव हैं अंदर, लेकिन आप भी हमारे जीव को नहीं देख रहे हैं, आप शरीर को ही देख रहे हैं। तो आध्यात्मिक जो है वो आदि भौतिक से प्रकट हो रहा है। तो जो नदी है, वो जो 2500 किलोमीटर की नदी है गंगा जी, वो नदी का आदि भौतिक रूप है। उस शरीर को जो मेरा मानता है, उसको बोलते हैं आधि दैविक या आध्यात्मिक गंगा। तो नदी भी सो रही है, कोई सो रहा है, आपको काम से काम ले ले। तो जैसे ही ये स्नान करने गए, कौन? नंद बाबा, तो वरुण जी के सेवक उनको पकड़ ले गए, वो डूब चले गए। फिर सब लोग फिर उन्हें पीटने लगे, बल्कि नंद बाबा खुद ही बुलाए यहाँ पे। तो कृष्ण रामेति गोपकाहा भगवान तद उपश्रुत्य। तो भगवान कहे अच्छा सब लोग रो क्यों रहे हैं? तो भगवान वरुण लोक में जाते हैं। वरुण ने उनका स्वागत किया और कहा ठीक है, आप तो ईश्वर हैं, हम आपको नंद बाबा वापस फिर से देते। अब आप देखिए कहाँ कहाँ ईश्वरत्व दिखा, आपने देखा? ये 28 अध्याय में, 28वें अध्याय में है। अब रासलीला प्रारंभ होती है।
अब वो अपना जो वादा किया था ये बीच में थोड़ा सा है ईश्वरी लीला दिखाने की, हम ऐसे वैसे नहीं हैं। तुम ये मत समझना कि कोई एक आदमी है कृष्ण। कृष्ण वॉज अ ग्रेट मैन, ऐसा नहीं था। महापुरुष नहीं थे वो, महामानव भी नहीं थे। नॉवेल से नहीं डिसाइड होगा, शास्त्र से डिसाइड होगा, विषय वेद से डिसाइड होगा, पुराण से डिसाइड होगा भगवान कृष्ण कौन थे। अब चलिए हम लोग रास लीला पे चलते हैं। बोले चलिए भाई, कब से बोल रहे हैं, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब रास पंचाध्यायी को भागवत के दशम स्कंद क्या था, हृदय था, और रास पंचाध्यायी प्राण है, पंच प्राण है। तो 29वें श्लोक अध्याय से 33वें अध्याय तक इसको बोलते हैं रास पंचाध्यायी, इसको बोलते हैं रास। बहुत अच्छे से आप आनंद से सुनिएगा, तब आपको बड़ा संतोष होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि रास है क्या, और हम फिर बोलेंगे पुराण की स्वतंत्र अध्ययन नहीं करना चाहिए, इतना आसान नहीं है पुराण, इट इज़ मिसलीडिंग। फिर उन्होंने बोले सब माइथोलॉजी है, पता नहीं माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम समझ नहीं पाए उस शब्द को। सीधे सीधे ये घटना हुई। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए आनंद किसी वस्तु का धर्म नहीं होता। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म है उष्णता। जो जिस चीज का धर्म होता है वो सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक होता है। बोले जरा सा आसान हिंदी बोलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट ऑल टाइम, एट ऑल प्लेस एंड फॉर एवरीबडी। सूरज प्रकाश रूप है, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो। कोई सूरज को नीला नहीं देखेगा, उसको सूरज चमकता ही दिखेगा। चीनी का धर्म है, बोलिए मिठास। चाहे अमीर खाएगा चाहे गरीब खाएगा, उसका धर्म मिठास ही रहेगा। नमक का स्वाद नमकीन है, चाहे अमीर खाए, चाहे राजा खाए, चाहे सन्यासी खाए। वस्तु धर्म देश काल से परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, बोले ठीक है, हम कब मना कर रहे हैं। ओके ओके। अच्छा, बर्फ का धर्म ठंडा है। अरे भाई समझ गया, आप तो आगे बढ़िए। रुकिए, बर्फ का धर्म शीतलता है। वो शीतल सबके लिए होगा, और 1000 साल पहले भी बर्फ शीतल ही था। बोले नहीं, राजा राम के समय में बर्फ गर्म हुआ करते, ऐसा नहीं है। और सूरज जो है जमीन पर रहता था, ऐसा नहीं है। और पृथ्वी जो है उस समय चौकोर थी, ऐसा नहीं है। देखो तुम चुप रहो, बेकार की बात करो। सुख करके कोई वस्तु का धर्म नहीं होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, हमारा माइंड नहीं एक्सेप्ट करेगा। खाने में एक सुख है क्योंकि हमें भूख है, नहीं तो खाने में सुख नहीं। अच्छा, अरे हमको तो अजीब ही लगता है। भाई हमारा घर बहुत ही अच्छा है। हाँ, किसी घर में साउथ अफ्रीका में, वहाँ तो बहुत डकैत घर में ही आते हैं, सब अपना ही मानते हैं। तो आ गए वो बंदूक लेके, और ऐसे नहीं आते, बड़ी बड़ी बंदूक रहती है। 4 लोग आ गए, तो उन्होंने सब सोना ले लिया। जो घर की बहू थी ना, उसने कहा बैठिए, हम नया जूता लाए थे कल, वो भी दे देते। जो ये लोग नहीं लिए थे वो भी देना शुरू कर दिया, डर के मारे। उसमें सुख नहीं मालूम पड़ा। आपका आप सोने का जेवर पहने हैं, और अगर कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, भगवान न करे, वहाँ सब बहुत होता है, तो आपको उस जीवन में सुख नहीं मालूम पड़ता। फिर आप तुरंत एकदम त्यागी बन जाते हैं।
वो पैसा दे देते हैं। और जो लोग जेवर पहन के जाते हैं ना शादी वादी में, जैसे ही वापस आते हैं सबसे पहले उतारते हैं। उसको पहन के सो नहीं सकते हमारे ख्याल से, इतना गड़ेगा वो ना, उसमें सुख नहीं था। सूट पहन के सो नहीं सकते हैं। बाहर तो बड़ा सूट पहन के गए थे, टाई वाई लगाया, अंदर वाला क्या बोलते हैं, हाँ? वेस्ट कोट, जो कोट वेस्ट हो रहा है, जो वेस्ट कोट पहन के गए, ऊपर गए, टाई लगाए, सो जाइए पहन के। सबसे पहले आएंगे ऐसे ऐसे करके, टाई उतारेंगे, ये उतारा कोट, वही बेकार सा जो हाफ पैंट था, बरमोडा क्या क्या होता है, पता नहीं किसने बनाया ये हाफ पैंट, इतना भद्दा है ये। उसको पहनेंगे तब आराम मिलेगा सोने में। सूट पहन के क्यों नहीं सो जाते? अरे क्या आप दिमाग आपका, सूट पहन के सो जाते हैं। और अगर साउथ इंडियन है वो अपनी बढ़िया धोती निकालेंगे साहब, दक्षिण भारत वाले है ना, हाँ एकदम धोती है, वो कहीं भी बांध सकते हैं, कहीं भी लपेट सकते हैं। धोती शॉल की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, तौलिया की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, पगड़ी की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, लुंगी की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। वो बांध लिया अपना, क्या आनंद है, वेंटिलेशन है ना। ये जो कोट है इतना भारी है, ये सूट है, क्यों नहीं सुख मिला आपको? वहां तो लोगों ने तारीफ किया, क्या यार कोट है, क्या बढ़िया है। यहाँ जो एक वो रखा था रुमाल, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ था, वो हमको लगता था गलती से निकला, ये ऐसे निकला रहता है थोड़ा सा, हैं? अच्छा, वो ऐसे फिक्स रहता है कि निकाल सकते हैं? अच्छा, तो उसको ऐसे हल्का सा पहाड़ की तरह निकला है। और सबके सामने गए, लोगों ने कहा अरे भाई वाह क्या मरून कोट है, वाह गुड लुकिंग, वेरी स्मार्ट, थैंक यू भी बोला, बार बार कॉन्शियस भी हो जाते थे, अच्छे से करते थे। कोट यहाँ तक था, थोड़ा सा इतना भाग शर्ट का निकला हुआ था दोनों तरफ से, टेलर ने कम बनाया था। क्या अच्छा लगता था, कितना सुख देता था वो कोट, वो पैंट, सब सर्दी भी थी थोड़ी सी, जहां घर में आए तुरंत उतार, उसमें सुख होता तो आप उसको नहीं छोड़ते। सुख अगर उसमें होता तो आप उसको त्याग नहीं करते, आपको सुख उसी में मिला, एक लूज वेयर में, कैजुअल वेयर में। सुख वस्तु का धर्म नहीं है। सिगरेट में सुख है जो कि वासना है हमारी। लाइट से हम पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रही लाइट, सोने लगते हैं, भाई भाई ऑफ करो लाइट को थोड़ा सा, सो नहीं पा रहे हैं, पूरी लाइट। अरे तुम दिन भर उसी लाइट में, लाइट चली जाए तो आवाज आती है, लेकिन सोते समय वही लाइट दुख देती है। बोले सो नहीं पा रहे, लाइट बंद करो, तुम जब उठा करो तो लाइट मत खुला करो। कई लोग उठते हैं, लाइट खोलते हैं, धड़ाम धुड़म आवाज करते हैं, तुम चुप रहा करो, ऑडियो विजुअल मत किया करो, इसको बंद करो लाइट, इतना तुम आवाज करते हो, चर 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 चर। बाथरूम में जाएंगे, टप 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 पूरा टैप खोल देंगे, बड़ा बुड़म आवाज आएगी। शांति से रहा करो, सो रहा है कोई, लाइट मत खुला, अंधेरे में जाओ, ये मोबाइल की टॉर्च यूज किया करो। पूरी लाइट खोल दी, हमें नींद टूट गई, फिर हमारी नींद नहीं आती। सब चीज के साथ ऐसा है, सोचिएगा इस बात को।
हम लोग बड़े चिंतन हम लोग को करवाया जाता है इस तरह से चिंतन। अध्यात्म में बहुत बुद्धि चाहिए थोड़ा सा। बच्चा जो बहुत अच्छा लगता है ना, बच्चा पिताजी बच्चे के साथ खेल रहे हैं, हाँ, और उसने जो है प्रोग्राम कर दिया। अच्छा, अब वो जो है तुरंत आपको उसमें सुख कम मालूम पड़ेगा। जिसको ऐसे खेल रहे थे ऐसे करके, तुरंत आपने समर्पित किया माँ जी को, भैया लो तुम जरा सा इसको ठीक ठाक करो, उसमें सुख नहीं मालूम पड़ता। फिर बेचारी ने धोया होया उसको, साफ किया, पाउडर लगाया, चमका दिया, अच्छा सा कपड़ा पहना दिया, डायपर वापर चेंज कर दिया, फिर सुख मालूम पड़ने लगा उसमें। क्यों जी? सब वस्तु के साथ ऐसा है। एक बार हम बहुत साल पहले संदेश खा रहे थे, सौंदेश। बंगला में सा नहीं होता इसलिए, और आ भी नहीं होता ना, इसलिए सौंदेश बोलते हैं। ये हिंदी वाले संदेश संदेश संदेश, इसको सौंदेश बोलते हैं। और जैसे हम खा रहे थे हमको लगा कुछ यहाँ पे कांटा है। कांटा किसका? मछली का कांटा था, छोटा सा। आज भी जब हम संदेश खाते हैं मजा नहीं आता। वो दिमाग में बात आ गई कहीं फिर ना आ जाए कुछ, उसका सुख चला गया, पता नहीं कहां से वो आ गया। वस्तुगत नहीं है, सुख वासनागत है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं आपको सुख मिल रहा है, यही प्रवचन रात में 12 बजे कर दें हम, बोले भाई 2 सेशन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3 करते हैं, एक रात में 12 से 3। ये पंडित जी लोग भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे। क्या नाम? दिनेश है इनका नाम, विक्रम है, वो भी चले जाएंगे। अब कुछ लोग हमारे डर के मारे यहाँ आएंगे और भागवत की कक्षा में नमाज पढ़ेंगे। और कई लोग तो आएंगे भी नहीं। सुख, यही सब बात हम बोलेंगे जो आप बोले बड़ा अच्छा, हम यही बात बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। हम नॉट रेडी बोलेंगे स्वामी क्या हो गया, दिमाग नहीं ठीक क्या, 12 बजे कोई प्रवचन होता है क्या? हम नहीं जा पाएंगे। और आएंगे भी, मान लीजिए यहाँ पे झक मार के आ गए तो उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं। कोई वस्तु में सुख नहीं है, इट इज योर वासना दैट। बहुत कॉम्बिनेशन चाहिए सुख के लिए। एक बार हम लोग इंदौर में नर्मदा किनारे गए खाना खाने, और खा रहे थे, पिकनिक विकनिक हो रही थी, तो कोई आया, एक पत्थर था, उसी में हम लोग ने पूड़ी कचौड़ी ये सब। और इंदौर वाली कचौड़ी अलग है, यूपी में कचौड़ी जिसको बोलते हैं वो अलग होती है। खस्ता को इन लोग कचौड़ी बोलते हैं इंदौर में, यहाँ उसको खस्ता बोलते हैं। वो सब रखा हुआ था। एक जन आए, बोलिए सुनिए आप यहाँ खा तो रहे हैं, इसी पे मुर्दे जलाए जाते हैं, इसी पत्थर पे। देखिए राख दिख रही है, अब सब कुछ दिखने लगा। किसी को हड्डी दिखी, किसी को राख दिखी, सब कुछ दिख गया सब।
वो जो खाने में जो मजा आ रहा था ना, जो पूड़ी तोड़ते थे और वो एक आलू वाली सब्जी थी लुटपुट और उसके साथ मिलाते थे, और अचार था, एक तीखा अचार, क्या बढ़िया है यार। एक तिनका सब मजा चला गया। सब नर्मदा जी को अर्पित करना पड़ा। सुख इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग हम लोग के जीवन में। उसमें परिस्थिति चाहिए, एम्बियंस चाहिए, शरीर चाहिए, वृत्ति चाहिए, मन अच्छा ना हो। किसी ने अपमान के साथ आपको खाना दे दिया, किसी ने बस इतना बोल दिया, खाते आपको खाना तो दिया, बोले लो तुम बहुत भूखे होगे, खा डालो, भूख चली जाएगी आपकी। या कोई आप खा रहे हो, कोई आपको ऐसे घूर रहा है ऊपर से, जैसे आपकी रोटी ऊपर गई वो नीचे से ऊपर देख रहा है। हमारे साथ रोज होता है, इसलिए बता। भूख चली जाएगी आपकी। आप ओरिजिनली जितना अकेले में खा सकते नहीं खाइएगा। तो बाहर का एम्बियंस चाहिए। होटल इसी के लिए पैसा लेता है, एम्बियंस दे लेगा, टूं टूं म्यूजिक बजती रहेगी, खाली स्टेल रहेगा। एक बढ़िया मतलब वेटर या जो भी आएगा सूट वूट पहन के, हमसे तो सुंदर वही लगता है। वो बोलेगा सर वेलकम सर, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, हाउ डू यू लाइक द प्लेस, इट्स ओके, एकदम सोफिस्टिकेटेड रहेगा ये। दिस इज द मेनू कार्ड, व्हाट यू प्रेफर सर, स्टार्टर सूप, यस सर, थैंक यू, you have a tomato soup, yes sir, we'll take few minutes, thank you, we'll bring in। यही सब मुस्कुरा मुस्कुरा के पैसा ले लेंगे। एम्बियंस, शरीर ठीक रहे, दांत में दर्द हो गया आप खा नहीं सकते, अब आप ऐसे से करते रहिए। भूख लगी, एक खाना एंजॉय करने के लिए इतनी चीज चाहिए, बाहर का एम्बियंस चाहिए, शरीर ठीक हो, इंद्रिय ठीक हो, सर में दर्द पैर में दर्द तब भी नहीं, हाँ मन ठीक हो, और ये लगे कि हम सम्मान के साथ कोई हमको दे रहा है। और संस्कार हो खाने का। सुख किसमें था आउट ऑफ 5-6 ऑब्जेक्ट? सुख संस्कार में था कि सुख उसमें था? किसमें सुख था? सुख आत्मा का धर्म, सुख वस्तु का धर्म होता तो आपको लगातार मिल जाता। एक दिन हम भोजन कर रहे थे डरबन में, बड़ा अच्छा भोजन किसी ने बनाया, जैसे ही मुंह में एक और डाला फोन आया, बोले उनका एक्सीडेंट हो गया, अर्जेंट केस बन गया। अब खाने नहीं खाया गया, पूरा दिमाग वहां चला गया। भूख कहीं भूख भी खत्म हो जाती, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर लगा नहीं हम जाके देख आते हैं, बोले खा लीजिए, हम करनी है बाद में बात करते हैं। बस उन्होंने कहा कि वो सीरियस है थोड़ा सा, ब्लीडिंग इज नॉट स्टॉपिंग, बस इतना शब्द ब्लीडिंग बोल दिया। वो ब्लीडिंग शब्द से किसी चीज में सुख नहीं है। सुख आत्मा का धर्म है। आत्मा जिस चीज की वासना होती है उसकी वृत्ति में सुख का प्रतिबिंबन बहुत ज्यादा होता है। ये विज्ञान है सुख का। जिस चीज में वासना ज्यादा होती है, किसी की सिगरेट की वासना है, जब उसके पास सिगरेटाकार वृत्ति बनेगी, थॉट ऑफ सिगरेट बनेगा, उस थॉट ऑफ सिगरेट में उसको बहुत सुख मालूम पड़ेगा। किसी को अपने पति में सुख, दूसरा भी उसी पति को देखता, उसको कोई सुख नहीं मालूम पड़ता। हाँ, उसको लगता है क्या है, पता नहीं क्यों इतना, क्या है इस आदमी, इतनी क्लोज क्यों है, आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर। लेकिन जब जिसको सुख मिलता है वो जब देखेगी तो उसके में जो
पति के आकार की वृत्ति आई है उसको बहुत सुख देगी। जब लोग बच्चे से खेलते हैं उनको इतना अच्छा, बच्चा जैसा भी हो, बच्चा जैसा भी हो, काला हो, क्या बोलते हैं, गरीब हो, लेकिन माँ को बहुत सुख दे रहा है क्योंकि उसकी वासना है। सो जो सुख का एड्रेस है आत्मा का प्रतिबिंबन, जब वासना में वृत्ति में होता है तब सुख मालूम पड़ता है। मतलब सुख हुआ आत्मा का नेचर है, न कि वस्तु का। Joy is the nature of the self and not the nature of the object. फिर क्या बोले, आप रासलीला बता रहे हैं कि वेदांत बता रहे हैं? आ रहे हैं, बिना उसको समझे रासलीला नहीं समझ में आएगी। अभी आपकी वृत्ति बन रही है। हाँ, आपकी अगर आपकी कृष्ण भक्ति ज्यादा है तो हम जब कृष्ण कृष्ण नाम लेंगे तो उस कृष्णाकार वृत्ति में आपको सुख ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी वासना कृष्ण की है, राम की। हम बोलेंगे राम राम सीता राम, रामचंद्र पाहि माम, राम कृष्ण गोविंद हरे पाहि माम। अब ये रामाकार वृत्ति में आपको सुख मिलेगा क्योंकि आपकी वासना है उसकी। अल्लाह शब्द में आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर हम मान लीजिए यहां पे नमाज पढ़ने लगे, हमने बोला आपको कोई सुख नहीं मिला। लेकिन जिनको अल्लाह अकबर बोलने की वासना है रोज, वो बोलते हैं अल्लाह अकबर, उनको बहुत सुख मिलेगा अल्लाह शब्द से। आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा इस अल्लाह में, बड़ा बोरिंग सा लग रहा है अल्लाह का, भी हार्ड सा शब्द है। उनको मजा आएगा अल्लाह शब्द में, उनको शायद राम में उतना मजा नहीं आएगा। आपको हम बोलेंगे मेरी और क्राइस्ट, इसमें कोई मजा नहीं आएगा। आपको चर्च में ले जाए तो आप देखेंगे ऐसे क्रॉस है, ऐसे हैं क्राइस्ट, बड़ा डिप्रेसिंग सा सीन है। अब अपने सब भगवान ऐसे हेल्दी हेल्दी एकदम मुस्कुराते हुए ऐसे वरद हस्त है, बड़ा देखने में अच्छा लगता है। आदत है वही देखने की बनती। हाँ, ऐसे क्रॉस पर लटके ऐसे करके, वहाँ कील उल गड़ी रहती है ऐसे, और फिर बहुत सीरियस से कोई फादर आएंगे, पास्टर आएंगे वहाँ पे, सफेद चोंगा पहने रहेंगे, और फिर वो पढ़ेंगे कुछ ओल्ड टेस्टामेंट से, न्यू टेस्टामेंट से कुछ पढ़ेंगे बाइबल से। मैथ्यू सेड लाइक दैट, बड़ा सब सीरियस सा मामला रहेगा, बिल्कुल आपको मजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता होगा, आपकी वासना ही नहीं है। आपको लगे क्या सब बड़ा बोरिंग सा दिख रहा है। उनकी शादी में आप गए, अब जो दुल्हन है वाइट में, क्या बोलते उसको, ब्राइडल गाउन। अब यहां जो दुल्हन को लाल में देखने की आदत है, वाइट कलर का ऐसा बड़ा सा गाउन है, लथरता पथरता आता है। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ वो हवन इत्यादि है नहीं, अग्निकुंड वगैरह, फेरा वगैरह हो, वहाँ अंदर से वाउज वगैरह लेते होंगे सब, लेकिन अंगूठी वहाँ भी है। इंगेजमेंट होता है ना। हाँ, जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आवाज़ साफ नहीं आ रही है? अब ठीक है? आप बोलिएगा अगर साफ ना हो, हाथ उठा दीजिएगा। हाँ? हमें सुख नहीं मालूम पड़ेगा जब तक कि आत्मा में सुख ना होता। ध्यान दीजिएगा, आत्मा एक ही है
वही ईश्वर का स्वरूप है, और उसमें ही प्रतिबिंबन होता है, तब वस्तु में सुख दिखता है। पूरे जगत की एक आत्मा, एक चैतन्य है। पूरे जगत को सुख उसी आत्मा से मिल रहा है। पूरी वृत्ति में जो सुख मालूम पड़ रहा है, वृत्ति का नहीं है, आत्मा का सुख वृत्ति में दिख रहा है। बोले हम जब सोचते हैं ना, उनके बारे में बड़ा अच्छा लगता है। उसकी वृत्ति में आपको आत्मा का सुख दिख रहा है। जगत के किसी चीज में सुख नहीं है, वो आत्मा के प्रतिबिंबन का है। और सारी जगत की वृत्तियां जो होती हैं, वो आत्मा से सुख लेने के लिए भागती हैं। जब ये जगत से सुख लेने की भागती हैं, इसको बोलते हैं संसारी। जब ये आत्मा से सुख लेने के लिए भागती हैं, उसको बोलते हैं साधना। जब वृत्तियां पति पत्नी से सुख लेने के लिए भागती हैं, वो संसारी हैं, क्योंकि बाहर जा रही हैं। लेकिन हमने बोला श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, अब उसी आत्मा का नाम कृष्ण हो गया, तब उससे सुख लेने के लिए भागती हैं। इसी वृत्ति का नाम हो गया साधक, साधिका। अब इसी आत्मा की प्यासी वृत्ति, कृष्ण की प्यासी वृत्ति का नाम है गोपी। पकड़ा आपने? ये कृष्ण की जो प्यासी वृत्ति है, इसी का नाम है गोपी। और जब ये उससे सुख लेने के लिए, उसको सुख देने के लिए भागती है, उसके साथ नाच करना चाहती है। किसके साथ? जिसमें सुख है। वृत्ति वैसे ही हमेशा आत्मा के आसपास ही नाच कर रही है, लेकिन उसको लगता है कि सुख बाहर है। लेकिन जब उसको लगता है कि सुख कृष्ण में ही है, और उसके पास सुख लेने के लिए, देने के लिए जाती है, प्यासी होके जाती है। आत्मा की प्यासी वृत्तियां, कृष्ण की प्यासी वृत्तियां, संसार की नहीं, जब उसके आसपास जाती हैं, उसी का नाम होता है रास। रसानाम समूह रासः, यही रास है। और जितना भी हम काम करते हैं अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, सब सुख के लिए करते हैं। बस हमारे में समस्या यह है कि हम आत्मा कहीं और देखते हैं। हमको लगता है सुख उसमें है, हमें आत्मा में नहीं दिखता है। पूरी सृष्टि रास कर रही है, हमारी जीव अभी रास कर रही है, नाच रही है अंदर ही अंदर, उसके इर्द गिर्द। आपके कान पे शब्द रास कर रहे हैं। जब आप भोजन करते हैं तो जिह्वा पे खाद्य पदार्थ रास करते हैं। ऐसे से जब खाते हैं, जीभ नाच रही है। जब कोई चलता है तो उसका पैर रास कर रहा है। सूरज के आसपास पृथ्वी रास कर रही है। जीव जन्म मृत्यु का रास कर रहा है। सब कुछ आत्मा के आसपास ही हो रहा है, केवल आत्मा के सुख के लिए। गलती से वो जानता नहीं कि ये आत्मा है, बस यही अंतर है। यही रास लीला का मौलिक सिद्धांत है। ओह, अब आप लोग यहां पे विराजमान हैं, बार बार वृत्ति बन रही है, कृष्ण की बन रही है, वृत्ति अंदर जा रही है, यही रास हो रहा है। इसीलिए कभी कभी भजन होता है तो लोग आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? वो डिस्ट्रैक्शन की बिना अंदर का रास होता रहता है उनका, वो उनको होता रहता है। वाह वाह, आंख बंद कर लिया उन्होंने। यही रास है। और जिसके जीवन में जितनी बड़ी रास लीला होगी, जितनी सही रास लीला होगी, उतना ज्यादा सुख होगा।
वेदांत का साधक है, आत्मा के आसपास वृत्ति जाती है उसके कि आत्मा चेतन है, पूर्ण है, उसकी वृत्ति आत्मा के पास है। संसारी की वृत्ति संसार में जाती है। वृत्ति दौड़ कहां रही है बार बार? कल्पित सुख में कि सच के सुख में? कल्पित सुख में जब जाती है उसी को संसारी बोलते हैं। भूल गई वृत्ति, हालांकि वो सच में वो आत्मा ही है। जिसमें हम सुख ले रहे हैं वो भी आत्मा है, लेकिन हम जानते नहीं कि वो आत्मा है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। गलती से हमारे पास ही लोग आ रहे, वो जानते नहीं कि हम ही हैं। आपको एक सुनाते हैं छोटी सी कहानी। एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा था, उसकी बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई। लड़की बहुत अच्छी थी, लड़का भी बहुत अच्छा था। ध्यान से सुनिएगा, जरा सा टेक्निकल है कहानी, इतनी आसान नहीं। जो जिस दिन शादी का दिन हुआ, अच्छा ये देखी नहीं थी इस लड़के को, ये लड़की देखी नहीं थी, तो उसने कहा कि भाई हमें लड़ने के लिए जाना है। तलवार रख दिया अपना, तलवार से शादी कर लेना। इसकी शादी तलवार से हो गई, इसकी लड़की की। ठीक है, चला गया ये। अपने महल के सामने इसने जानबूझ के घर बनाया और एकदम साधारण से लड़के की तरह रहने लगा। और फिर इस लड़की से मिलने लगा। पकड़ा आपने? जो था ये राजा, इसने डिस्गाइज हटा लिया। एक साधारण सा लड़का सड़क की तरह इससे बीच में मिलने लगा। इसने कहा सुनिए हमारी शादी हो चुकी है राजा से। बोले फिर भी मिलने में क्या जाता है, और ये मिलता गया और बहुत गहरा प्रेम हो गया इसका। कहा सुनिए राजा को क्या जवाब देंगे जब वो आएंगे हमारे पास? क्या देखा जाएगा? कहा, लड़की ने कहा देखिए हम बहुत बेवफाई कर रहे हैं, हमें बहुत दुख होगा जब राजा आ जाएंगे तो आई कैन नॉट नो, हम उनको अगर वो जान के तो मार डालेंगे। राजा ने कहा मान लो उससे तुम छिपा के कर रहे हो ना। कहा हम पूरी तरह छिपा रहे हैं, हम सब छिपा लेंगे उससे, हम उसे बताएंगे नहीं कि हमारा तुमसे कितना प्यार है। और बहुत गहरा प्यार हो गया दोनों का। 6-7 महीने के बाद जब प्यार बहुत गहरा हो गया, ये लड़का आया, बोला हम ही वो राजा है। ये लड़की फेंट करके मर गई। हम जिसके साथ व्यवहार करते हैं वहां भी वही कृष्ण और ईश्वर है, लेकिन हम उसको कुछ और समझते हैं। अब इसको लगा कि राजा ने जान लिया, हमने कितना धोखा दिया उसको। कई लोग कहानी समझे नहीं, पता नहीं क्या हुआ। नहीं समझे, बाद में मिल लीजिएगा। रास लीला बहुत सारी वृत्ति भगवान के पास प्यासी होके जा रही है, भाग रही है वृत्ति भगवान के पास। हम जब करते हैं उसमें भी रास लीला शुरू हो जाती है। सबकी रास लीला हो रही, गलती से ही हम रास लीला कर रहे। रास से ही डांस शब्द आया, डांस रास हो गया। रलयो अभेदो, ड और र अभेद होता है, तो रास का डांस हो गया, डांस लीला है। और हम लोग खूब नाच रहे हैं चारों तरफ, लेकिन हमको लगता नहीं कि ईश्वर के आसपास नाच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।